माय नेम इज़ पूजा साहू। आज हमारा थर्ड क्लास है। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स के बारे में। प्रीवियस 2 क्लासेस में हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। आज के हम क्लास में देखेंगे कि डिपॉजिट्स क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, डिपॉजिट्स मनी गिवन बाय इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस बैंक फॉर कीपिंग एंड रिटर्न एज डिसाइडेड टर्म्स इज कॉल्ड डिपॉजिट इन ए बैंक। जब कोई क्या करते हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन बैंक में कुछ पैसा रखते हैं, मनी रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डिपॉजिट कहते हैं। डिपॉजिट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है हमारा डिमांड डिपॉजिट और सेकेंड है हमारा टर्म डिपॉजिट बोले या फिर टाइम डिपॉजिट बोलिए। यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया है। देखिए, बैंक अकाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले डिमांड डिपॉजिट अकाउंट और सेकेंड है टर्म डिपॉजिट अकाउंट। डिमांड डिपॉजिट अकाउंट को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट। एंड टर्म डिपॉजिट अकाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब पहले डिमांड डिपॉजिट अकाउंट के बारे में, जिसमें हमारा पहला है सेविंग अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट, एज द नेम सजेस्ट, दिस टाइप ऑफ अकाउंट इज suitable for people who have a definite income and are looking to save money. For example, the people who get salaries or the people who work as laborer. This type of account can be opened with a minimum initial deposit that varies from bank to bank. Money can be deposited any time in this account. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो सेविंग बैंक अकाउंट है वैसे लोगों के लिए सूटेबल है जो क्या है, जिनका इनकम क्या है, कम है, या फिर वो वैसे लोग जो कि लेबरर है, जो कि डेली वेजेस वो लोग अर्न करते हैं। तो वैसे पीपल क्या करते हैं, हर दिन अपना थोड़ा पैसा उसमें से काट के क्या करते हैं, अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, तो सेविंग बैंक अकाउंट वैसे लोगों के लिए जो डेली बेसिस पे मनी क्या करना चाहता है, सेव करना चाहता है। और हर बैंक का आपका ये वेरीज करता है मिनिमम बैलेंस, कि आपका मिनिमम कितना बैलेंस होना चाहिए आपके अकाउंट में। ठीक है, हाँ, तो हर बैंक का मिनिमम बैलेंस जो है वो सब बैंक का क्या है, अलग अलग है। विड्रॉल्स कैन बी मेड इधर बाय साइनिंग ए विड्रॉल फॉर्म। आपको अगर पैसा विड्रॉ करना है तो विड्रॉल फॉर्म साइन करके निकाल सकते हैं, या फिर एटीएम यूज़ कर सकते हैं, या फिर चेक इशू कर सकते हैं। नॉर्मली बैंक पुट सम रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ विड्रॉल्स फ्रॉम दिस अकाउंट। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन द बैलेंस ऑफ डिपॉजिट इन द अकाउंट। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ विड्रॉल्स है यहाँ पर क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पे आपको कुछ नंबर ऑफ विड्रॉल्स क्या दिया जाएगा, फ्री दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो कुछ चार्जेस काटा जाएगा। ठीक है, और सेविंग बैंक अकाउंट में जो हम लोग मनी सेव करते हैं उसमें बैंक क्या करता है, कुछ इंटरेस्ट हम लोग को प्रोवाइड करता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक एंड ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो हर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, अलग होता है, वेरी करता है एक बैंक का दूसरे बैंक से। और टाइम टू टाइम क्या होता है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो ये चेंज भी होता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। ए मिनिमम बैलेंस हैज़ टू बी मेंटेन इन द अकाउंट एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द बैंक। और हर बैंक का मिनिमम बैलेंस हम लोग को कितना मेंटेन करना है, हर बैंक का क्या है, अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट करेंट डिपॉजिट अकाउंट। तो करेंट डिपॉजिट अकाउंट किन के लिए ज़्यादा सूटेबल है, बेनिफिशियल है, तो बिग बिजनेसमैन, कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल्स, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स हैव टू मेक पेमेंट थ्रू देयर बैंक अकाउंट। यहाँ पर क्या होता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, कंपनीज हो गया, फिर इंस्टीट्यूशन जिसके अंडर आते हैं स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल। तो यहाँ पर जो सैलरी पे करते हैं ये लोग बैंक अकाउंट से ही सबको सैलरी पे किया जाता है। सिंस देयर आर रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ विड्रॉल्स फ्रॉम ए सेविंग बैंक अकाउंट, दैट टाइप ऑफ अकाउंट इज नॉट सूटेबल फॉर देम। तो इस केस में अगर हम सेविंग बैंक अकाउंट खोलेंगे तो हमें बार बार क्या पैसा विड्रॉ करना होगा, अपने एम्प्लॉयज़ को है जो उन्हें पैसा देना पड़ता है। तो क्या होता है, बार बार पैसा विड्रॉ करने से हमारा चार्जेस लगता है, इसीलिए सेविंग बैंक अकाउंट यहाँ पे सूटेबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, कंपनीज, इंस्टीट्यूशन वो लोग करेंट अकाउंट खोलते हैं जिसमें हमारा कि कोई भी नंबर ऑफ़ विड्रॉल्स के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितनी बार चाहो उतनी बार निकाल सकते हो। ठीक है, दे नीड टू हैव एन अकाउंट फ्रॉम विच विड्रॉल्स कैन बी मेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो आप जितना नंबर ऑफ टाइम्स आप विड्रॉ करना चाहते हैं कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बैंक्स ओपन ए करेंट अकाउंट फॉर देम। ठीक है, इसीलिए बैंक यहाँ पे क्या करते हैं, ये लोग इन लोगों के लिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन, कंपनीज और इंस्टीट्यूशन वालों के लिए करंट अकाउंट ओपन करते हैं। लाइक ए सेविंग बैंक अकाउंट, दिस अकाउंट ऑल्सो रिक्वायर्स अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट while opening the account. On this deposit the bank does not pay any interest on the balance. तो करेंट
डिपॉजिट अकाउंट में बैंक किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है, लेकिन सेविंग बैंक अकाउंट में हमारा दिया जाता है. रेदर द अकाउंट होल्डर पेज ए सर्टन अमाउंट ईच ईयर एज एन ऑपरेशनल चार्ज. These accounts also have what we call the overdraft facility. For the convenience of the account holders, banks also allow withdrawals of amounts in excess of the balance of the deposit. This facility is known as an overdraft facility. अब overdraft क्या होता है? overdraft होता है जितना हमारे अकाउंट में बैलेंस है उससे ज़्यादा पैसा विड्रॉ करना, ये कहलाता है हमारा overdraft facility, जो कि करंट अकाउंट होल्डर्स को दिया जाता है. ये सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए नहीं है. This facility is known as an overdraft facility. It is allowed to some specific customers and up to a certain limit subject to previous agreement with the bank concerned. तो ये फैसिलिटी सिर्फ किन लोगों के लिए है? करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए है, सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए नहीं है. अब हम लोग देख लेते हैं कुछ बेसिक डिफरेंस इनके बीच, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के बीच क्या क्या बेसिक डिफरेंस उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. हमारा पहला पॉइंट है पर्पस. तो सेविंग अकाउंट दे आर फॉर सेविंग एंड कीपिंग फंड्स फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शन. हम लोग सेविंग अकाउंट में क्या करते हैं? डे टू डे ट्रांजेक्शन करते हैं अपना मनी सेव करने के लिए. हर दिन डेली बेसिस पे हम लोग कुछ मनी क्या करते हैं? डिपॉजिट करते हैं अपने अकाउंट में. करेंट अकाउंट दे आर फॉर करेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन ओनली. बट करेंट अकाउंट क्या है? हम लोग का बिजनेस पर्पज़ के लिए होता है. सेकेंड, यूज्ड बाय सेविंग अकाउंट दे आर यूज्ड बाय इंडिविजुअल, कैन बी हेल्ड सिंगली और जॉइंटली. तो सेविंग अकाउंट जो हम ओपन करते हैं कोई भी इंडिविजुअल खोल सकते हैं, या फिर वो अकेले खोल सकते हैं, या फिर किसी के साथ जॉइंटली भी खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं. करेंट अकाउंट दे आर हेल्ड इन द नेम ऑफ बिजनेसेस लाइक कंपनीज, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, etc. दे कैन ऑल्सो बी इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल्स रनिंग सोल प्रोप्राइटरशिप और बिजनेसेस इन देयर ओन नेम. बिजनेस के नाम पे या फिर इंडिविजुअल अपने नाम पे करेंट अकाउंट क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं. अब मैच्योरिटी और एंड डेट. तो सेविंग अकाउंट, दिस अकाउंट्स डू नॉट हैव एनी मैच्योरिटी और एंड डेट. करेंट अकाउंट, दिस अकाउंट डू नॉट हैव एनी मैच्योरिटी और एंड डेट. ये दोनों में एक कॉमन है कि ये दोनों में कोई भी मैच्योरिटी पीरियड नहीं है कि हाँ आप इतने टाइम के बाद ही पैसा विड्रॉ कर सकते हैं. इसमें ऐसा कुछ लिमिट नहीं है. आप जितनी बार चाहे यहाँ से इसमें पैसा निकाल सकते हैं और जब मन चाहे तब निकाल सकते हैं. यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हाँ आप इतने टाइम के बाद ही निकाल सकते हैं. इसमें ऐसा कुछ नहीं है. ये हमारा FD और RD के लिए. Fourth point, interest. Saving account, they give interest on money deposited. The interest rate vary with different banks. Current account, they do not give any interest. तो ये हम लोगों ने पहले ही अभी देखा कि सेविंग अकाउंट होल्डर्स को इंटरेस्ट दिया जाता है और हर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो वैरी करता है, अलग अलग होता है. बट करेंट अकाउंट होल्डर्स वालों को कोई भी इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड किया जाता है. फिफ्थ, minimum balance requirement. Saving account, usually banks have a minimum balance requirement. For saving account, penalties are levied for non-adherence. The amount of the minimum balance as well as penalties levied vary as per the बैंक. तो यहाँ पर बोला गया है कि हर बैंक का क्या है कि आपको कुछ मिनिमम बैलेंस क्या करना पड़ेगा, हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ेगा अपने अकाउंट में. अगर आप नहीं करते तो बैंक क्या करते हैं? उसमें कुछ पेनल्टी चार्ज करते हैं. करेंट अकाउंट ऑल्सो है मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट. करेंट अकाउंट में भी आपको मिनिमम बैलेंस की ज़रूरत है. यहाँ पर भी आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा. हाउएवर दिस इज यूजुअली मच हायर देन सेविंग अकाउंट. और करेंट अकाउंट में हमारा जो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है वो करेंट अकाउंट में हायर होता है हमारा सेविंग अकाउंट से. While some public sector bank require a minimum balance starting from ₹1,000, some private sector bank require ₹25,000 to ₹75,000 as quarterly balance. यहाँ पर बोला जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर मिनिमम बैलेंस हमारा 1,000 से स्टार्ट होता है तो वही प्राइवेट सेक्टर में 25,000 से स्टार्ट होता है. ठीक है. सिक्स पॉइंट, चेकबुक फैसिलिटी. सेविंग अकाउंट इट इज़ अवेलेबल, करेंट अकाउंट इट इज़ अवेलेबल. तो इसमें भी यही कॉमन है कि ये दोनों में हमको क्या कि चेकबुक फैसिलिटी दिया जाता है, जो कि ये RD में और FD में नहीं प्रोवाइड किया जाता. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. सेविंग अकाउंट इट इज़ नॉट अवेलेबल, करेंट अकाउंट इट इज़ अवेलेबल. द मैक्सिमम लिमिट डिपेंड्स ऑन द अकाउंट एंड द बैंक. यहाँ पर बोला जा रहा है सेविंग अकाउंट में हमको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलता है, बट करेंट अकाउंट में हमको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है. और हर बैंक का क्या है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का जो क्राइटेरिया है हर बैंक का अलग अलग है. ठीक है. 8 पॉइंट, नंबर ऑफ फ्री ट्रांजेक्शन. सेविंग अकाउंट
द बैंक अलाउ ए लिमिटेड नंबर ऑफ फ्री ट्रांजेक्शन, दिस नंबर वेरीज विथ डिफरेंट बैंक्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री ट्रांजेक्शन आपका क्या रहता है, फिक्स रहता है सेविंग अकाउंट में कि आप इतनी ट्रांजेक्शन के बाद नहीं निकाल सकते, और हर बैंक का नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, अलग अलग है। आफ्टर द नंबर ऑफ फ्री ट्रांजेक्शन इज एग्जॉस्टेड द बैंक यूजुअली चार्ज ए स्मॉल फी पर ट्रांजेक्शन। अगर आपका जितना नंबर ऑफ फ्री ट्रांजेक्शन आपको दिया गया है, अगर आप वो ख़त्म कर लिए रहते हैं और उसके बाद आप फिर से अगर पैसा विड्रॉ करते हैं तो बैंक क्या करता है, कुछ चार्जेस लगाता है। ठीक है, करंट अकाउंट में देख लेते हैं। करंट अकाउंट डू नॉट हैव लिमिट्स ऑन ट्रांजेक्शन। करंट अकाउंट में ऐसा कोई लिमिट नहीं है, नंबर ऑफ फ्री ट्रांजेक्शन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है, आप जितनी बार चाहे निकाल सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे आर प्राइमरली फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो बिकॉज दे डोंट गिव इंटरेस्ट, क्योंकि ये बिज़नेस पर्पज़ के लिए और यहाँ पे कोई इंटरेस्ट भी ये लोग प्रोवाइड नहीं करते, इसीलिए ये लोग नंबर ऑफ फ्री ट्रांजेक्शन्स नहीं देते हैं। हाउएवर मोस्ट प्राइवेट बैंक्स चार्ज ए फी फॉर ट्रांजेक्शन ओवर ए सर्टेन लिमिट फॉर सम अकाउंट, बट कुछ प्राइवेट बैंक्स है जो कि नंबर ऑफ फ्री ट्रांजेक्शन वो लोग डिसाइड करके रखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं MCQ, जो कि हमारा रिलेटेड है फर्स्ट क्लास से। फर्स्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग के बारे में, तो हम देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड टाइम नेशनलाइजेशन ऑफ मोर देन 5 बैंक्स वेयर कंडक्टेड इन। सेकेंड टाइम जो हमारा बैंक नेशनलाइज्ड हुआ था, 6 बैंक्स हमारा नेशनलाइज्ड हुआ था, बट उसमें से एक बैंक क्या हुआ था, वो जब फर्स्ट टाइम नेशनलाइजेशन हुआ था 14 बैंक्स का, उस बैंक के साथ क्या हुआ था, मर्ज हो गया था। 6 बैंक में से एक बैंक 14 बैंक के एक बैंक से मर्ज हो गया था, इसीलिए यहाँ पे आपका बताया जा रहा है कि 5 बैंक्स सेकेंड टाइम जो नेशनलाइज हुआ था। तो आपको बताना है कि सेकेंड टाइम जो बैंक नेशनलाइज्ड हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था। ठीक है, 1975, 1980, 1985, नॉन ऑफ द अबव। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी बैंक्स वे नेशनलाइज्ड एज ऑन 19 जुलाई 1969। तो 19 जुलाई 1969 में हमारा कितने बैंक्स नेशनलाइज्ड हुए थे, फर्स्ट टाइम नंबर ऑफ मोर बैंक्स नेशनलाइज्ड हुए थे। तो 15, 13, 40 या फिर नॉन ऑफ द अबव। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ मैनी बैंक्स वेयर कंडक्टेड। फर्स्ट टाइम जो बैंक नेशनलाइज्ड हुआ था वो कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था। फोर्थ क्वेश्चन, RBI वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1 अप्रैल 1940, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1948, फोर्थ नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि RBI इस्टेब्लिश्ड कब हुआ। RBI का फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिफ्थ क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एक्ट। जो RBI हमारा इस्टेब्लिश्ड हुआ था ये कौन से एक्ट के अंडर में हुआ था। तो RBI एक्ट 1930, RBI एक्ट 1921, RBI एक्ट 1934 या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो ये हमारा 5 क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट।